ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नंदा और सुनंदा जो भगवान के दो पार्षद वहां पर पधारे थे विमान के साथ में। अब वो ध्रुव महाराज के पास में जाते हैं और सबसे पहले उनको याद दिलाते हैं किस प्रकार से 5 साल की आयु में उन्होंने घोर तपस्या की थी और उसके द्वारा भगवान को प्रसन्न किया था। तो अब वो ध्रुव महाराज को कहते हैं, हे ध्रुव, भगवान ने आध्यात्मिक संसार से, विष्णु लोक से हमें इस धरती के ऊपर भेजा है और हम यहाँ पर बद्रिका आश्रम में आए हैं तुम्हें वापस भगवत धाम ले जाने के लिए। तो मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है वापस भगवत धाम जाने का। इस भौतिक संसार में बहुत सारे ग्रह हैं, बहुत सारे लोक हैं, लेकिन उन सब के बारे में बताया जाता है उन भौतिक लोकों में जाने के पश्चात भी वापस हमें इस धरती के ऊपर आना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मृत्य लोकम विशंति। लेकिन भगवान अपने धाम के बारे में भगवत गीता में क्या बताते हैं? भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म के बारे में सही प्रकार से तत्व में अगर कोई समझ लेता है तो वो इस भौतिक संसार में नहीं, इस भौतिक संसार को पार करके वैकुंठ लोक या आध्यात्मिक धाम जो भगवान का है वहां पर चला जाता है। और वहां पर जाने के पश्चात दोबारा यहां पर आने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो वहां का परमानेंट रेजिडेंट हो जाता है। जैसे कई बार हम लोग विदेश में जाते हैं तो हमको कुछ दिन का वीसा प्राप्त होता है, वापस हमें जो है अपने देश लौटना पड़ता है। लेकिन अगर आपको वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। तो भगवत गीता में भगवान यही बताते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। यो जानाति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को तत्व में जान लेता है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो जानाति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति। उस व्यक्ति को जब वो इस संसार से अपना शरीर त्यागेगा, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, दोबारा उसको पुनर्जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? माम एति सो अर्जुना, वो मेरे धाम में वापस आ जाता है। और अपने धाम के बारे में भगवान ने क्या बताया? यद गत्वा, वहां पर जाने के पश्चात ना निवर्तन्ते, दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। तद धाम परमम मम, वो परम धाम मेरा है। तो उस धाम में ले जाने के लिए नंद और सुनंद ध्रुव महाराज के पास में आए हैं
और उसके विषय में ही वो बता रहे हैं। तो कहते हैं हे ध्रुवा, जिस विष्णु लोक में हम तुझे ले जाना चाहते हैं, वो भगवान का जो विष्णु लोक है, वो बड़े बड़े महान जो ऋषि गण हैं और देवता गण हैं, उनको भी उपलब्ध नहीं है। और वो भगवान का जो धाम है, उसके चारों तरफ अनेकों ग्रह, अनेकों नक्षत्र, अनेकों तारे, ये सब जो है उसकी परिक्रमा करते हैं, क्योंकि वो सब भी भगवान विष्णु के लोक को देखना चाहते हैं। जैसे हम लोग मंदिर में जाकर के भगवान की परिक्रमा करते हैं, तो इसी प्रकार से नंदा और सुनंदा बता रहे हैं कि वो भगवत धाम जो भगवान का विष्णु लोक है, जहां पर हम तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं, वो धाम बड़े बड़े ऋषि गणों को भी प्राप्त नहीं होता है। और वो जो भगवान का धाम है, उसके चारों तरफ ये जितने भी इस भौतिक संसार के अंदर में हम सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, नक्षत्र देख रहे हैं, तारे देख रहे हैं, ये सब भगवान के धाम की जो है परिक्रमा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी लालसा है भगवान के धाम को देखने की। तो यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण जो विषय समझने लायक है कि भगवान का जो धाम है, इस भौतिक संसार के द्वारा, इस भौतिक संसार के अनेकों प्रकार के उपकरणों के द्वारा हम वहां पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन ये जो हम यहां पर देख रहे हैं, नंदा और सुनंदा जो हैं, ध्रुव महाराज को लेने के लिए आए हैं। वो किस चीज में लेने के लिए आए हैं? वो विमान में लेने के लिए आए हैं। तो मतलब क्या है, भौतिक तरीकों के द्वारा हम भगवत धाम तक नहीं पहुंच सकते। उसके लिए भगवान के द्वारा भेजा गया ये जो आध्यात्मिक विमान है, उसके द्वारा मात्र हम इस भौतिक संसार को पार करके वैकुंठ लोक तक जा सकते हैं। क्योंकि वैकुंठ लोक जो है भौतिक संसार से बहुत परे है। इस भौतिक संसार में भी ग्रेडेशन है। 7 ऊपर के ग्रह हैं, 7 नीचे के ग्रह हैं। 14 भुवन कहलाते हैं। इन 14 भुवन को पार करने के पश्चात ब्रह्मा लोक को भी, ब्रह्मा जी का जो लोक है, उसको भी पार करने के बाद भौतिक संसार से परे भगवान का आध्यात्मिक संसार वैकुंठ लोक कहलाता है। तो जो यहां पर ये बताया गया है कि भगवान का जो ये धाम है, इसके इर्द गिर्द, इसके चारों तरफ नक्षत्र, तारे, सूर्य, चंद्रमा सब परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब क्या हमें समझना है कि भगवान का भक्त जब भक्ति के द्वारा वैकुंठ लोक की या विष्णु लोक की प्राप्ति कर लेता है, तब जैसे यहां पर हम देखेंगे नंदा और सुनंदा जो है विमान में बाद में ध्रुव महाराज को लेकर के जाएंगे। जब ध्रुव महाराज को वो लेकर के जाएंगे, तो आपने भी कई बार देखा होगा, जब आप लंबी यात्रा करते हैं तो लंबी यात्रा करने के समय में आप जो है छोटे छोटे कुछ स्टेशन आते हैं, उनको जो है पार करते हुए जाते हैं, उनको देखते हुए, उनको पार करते हुए जाते हैं। अब भौतिक जो साइंटिस्ट लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं,
उनके लिए चंद्रमा तक जाना भी बड़ा मुश्किल है। आजकल हम लोग देखते हैं वैज्ञानिक लोग प्रयत्न कर रहे हैं चंद्रमा पर जाने के लिए, विमान के द्वारा मंगल ग्रह की यात्रा करना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हम चंद्रमा तक पहुंचकर भी आए हैं, लेकिन वहां पर हम रह नहीं सके, हमें वापस आना पड़ा। पहली बात तो है वहां पर पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, और वहां पर रहने की बात तो दूसरी है। इसलिए हम देखते हैं कि वो वापस चले आते हैं। मंगलयान ग्रह जाता है, वापस चला आता है, लोग वापस आ जाते हैं। तो भगवान का जो भक्त होता है उसे तो कोई इच्छा नहीं है अलग अलग ग्रहों पर जा कर के रहने की, क्योंकि उसे पता है कि मैं अगर ब्रह्मा लोक तक भी चला जाऊं कोई फायदा नहीं है। बड़ी आयु हो सकती है मेरी ब्रह्मा लोक में, लेकिन वहां पर भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो 4 भौतिक नियम हैं, ये तो वहां पर भी हैं। वहां पर भी जन्म लेना पड़ेगा, वहां पर भी बुढ़ापा आएगा, वहां पर भी एक दिन मुझे मरना पड़ेगा। ब्रह्मा लोक में भी ब्रह्मा जी का भी अंत हो जाता है, लेकिन भगवत का जो धाम है, भगवान का जो धाम है, वो सनातन है। वहां पर जाने के पश्चात हमारा जीवन क्या होता है? सत, चित और आनंदमयी होता है। हमारा जीवन वहां पर सत है, असत नहीं है। एक दिन हमें जन्म लेना और मरना नहीं पड़ेगा। वो भगवान का आध्यात्मिक संसार है। तो भगवान का भक्त जो है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब हम लंबी यात्रा करते हैं तो छोटे छोटे स्टेशन हम पार करते हुए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से भगवत धाम जाने के समय में भगवान का भक्त जो है, ये सारे ग्रहों को, ब्रह्मा लोक, सत्यालोक, ये लोक, वो लोक, जितने भी लोक हैं, स्वर्ग लोक, इन सभी लोकों को देखता हुआ जाता है, लेकिन इनकी तरफ उसका आकर्षण नहीं है। जैसे जब हम अपने गंतव्य स्थान को जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आप स्टेशन को देखते हुए जाते हैं, अलग अलग बहुत सारे स्टेशन आते हैं, लेकिन आप वहां पर उतर करके रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपका गंतव्य, आपका लक्ष्य कहीं और है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान के भक्त को जो है ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक तरीके से ही सारे ग्रहों की, ये जो सारे ग्रह, क्योंकि ये भगवान के लोक के चक्कर लगाते हैं, तो इनके दर्शन तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। अलग से प्रयास करने की भगवान के भक्त को जो है कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवत धाम जिस प्रकार ध्रुव महाराज पहुंच सके, आज हम सभी लोगों के लिए संभव है। कृष्णा भावनामृत में जो शिक्षाएं दी जाती हैं भगवद गीता की, भागवतम की, वो इसी के लिए है कि किस प्रकार से हम अपनी भक्ति के भाव को बढ़ा करके भगवान की भक्ति के द्वारा, क्योंकि अब आगे हम देखेंगे, ये बताते हैं कि ये जो भगवत धाम तुम जाने वाले हो, तुम्हारे पिता, तुम्हारे परम पिता और उनके परम पिता किसी को भी प्राप्त नहीं। जो स्थान तुम्हें प्राप्त होने वाला है वो तुम्हारे पितरों को भी प्राप्त नहीं हुई है। अब देखिए कैसे, स्वयंभू मनु को भी प्राप्त नहीं हुई, जो इनके पिता उत्तानपाद थे उनको भी प्राप्त नहीं हुई, उनके पिता स्वयंभू मनु को भी प्राप्त नहीं, ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त हुई। ब्रह्मा को ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ है, लेकिन भगवान का विष्णु लोक प्राप्त नहीं हुआ है। तो बता रहे हैं, नंदा सुनंदा कह रहे कि तुम बड़े भाग्यवान हो, भगवान की भक्ति के द्वारा तुम्हें जो प्राप्ति हुई है, तुम्हारे पितरों को भी प्राप्ति नहीं हुई है उसकी। तो भगवान का जो भक्त होता है, जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने अपनी भक्ति के द्वारा
भगवान के धाम की प्राप्ति की, जो ध्रुव महाराज के पितरों को भी प्राप्त नहीं हुई, वो ध्रुव महाराज को प्राप्ति हुई। तो उसकी प्राप्ति हम भी कर सकते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में वो कहते हैं ना तुम्हारे पितरों को और ना तुम्हारे से पहले किसी व्यक्ति को इस भौतिक संसार में। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के भक्त मात्र विष्णु लोक तक जा सकते हैं, कर्मी लोग नहीं जा सकते हैं, ज्ञानी नहीं जा सकते हैं, योगी नहीं जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं भौतिक संसार में कर्मी, ज्ञानी, योगी लोग ही या फिर नास्तिक लोग हैं। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनको पाना, महात्मनस्तु माम पार्था, जो भगवान की देवी प्रकृति में जिन्होंने आश्रय लिया है, उस प्रकार के महात्मा बड़े दुर्लभ हैं। तो इसलिए, लेकिन भगवान की भक्ति का कार्यक्रम इस प्रकार का है कि जिस प्रकार से ध्रुव महाराज ने अब जो है आगे अब वो भगवान के लोक की प्राप्ति करेंगे भक्ति के मार्ग के द्वारा। अजितो जितोपि, जो भगवान जिन्हें अजिता कहा जा सकता है, जिन्हें कोई नहीं जीत सकता है, उस भगवान को भी, उस वैकुंठ धाम को भी भगवान का भक्त जो है अपनी प्रेम भक्ति के द्वारा जीत लेता है। तो अब ये नंद और सुनंद जो हैं ध्रुव महाराज को विमान में बैठने के लिए कहेंगे, और अब आगे ध्रुव महाराज क्या करेंगे उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।